ओम शांति। मेरा ये सौभाग्य था कि मम्मा के साथ मैं 1957 में दिल्ली रजूरी गार्डन में मिली और मेरी उस समय आयु थी 8 वर्ष की। तो मम्मा का चेहरा आज तक भी वो याद रहता कि जगदम्बा ने किस तरह से हम तो बच्चे ही थे, तो बच्चों को प्यार दिया, सौगात दी। बहुत ही एक दिल को छाप लगने वाली संबंध की बात हो गई थी थोड़े समय की मुलाकात में। फिर 1 मास के बाद हम विदेश चले गए पेरेंट्स के साथ। फिर 1964 में जब हम वापस लौटे भारत में, तो मेरी उम्र थी 15 साल की और उस समय मम्मा थी बॉम्बे में। तबीयत मम्मा की ठीक नहीं थी, परंतु जब मम्मा से मुलाकात की तो मम्मा का चेहरा तो वही चमत्कार चंद्रमा के समान, पवित्रता की प्रकाश, सत्यता की प्रकाश, प्रेम की प्रकाश नज़र आ रही थी। तो उस समय मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज है, सरस्वती है, उसका एक छोटा सा झलक का अनुभव रहा। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेडिटेशन करती थी मदर के साथ घर पे ही, और फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने सोचा कि इसका मतलब ही नहीं है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मम्मा के पास हम बैठे थे। मम्मा ने तो प्यार से पूछा पहले तो क्या लगता है भारत का, ये वो। फिर रजनी बहन हमारी लौकिक माता जी ने मम्मा को बोला, मम्मा आप इसको बोलो कि योग में बैठे। तो मम्मा उसको देखे, मुझे देखे, फिर उसको देखे। फिर मम्मा कहे, अभी तुम इसको कुछ नहीं बोलो, अपने आप ही समय पर इसको संकल्प आएगा कि हाँ मुझे योग करना है। तो मम्मा बिल्कुल विजडम की बात कही, आप अपने बच्चों को प्यार की पालना देते रहो, सत्यता का मार्ग दिखाते रहो, और फिर जो उनका भाग्य होगा। क्योंकि फोर्स करने से कोई बात नहीं बनती है। और मम्मा ने भी यदि मुझे कहा होता था कि ज़रूर योग करो, तो शायद मुझे वो समझ में भी नहीं आता था कि कैसे मुझे योग करना है। परंतु मम्मा ने खुली छुट्टी दे दी और मम्मा ने इतना विश्वास रखा कि हाँ समय पर अपने आप ही योग करने का संकल्प आएगा। बेशक कुछ वर्ष लग गए, परंतु उस समय भी आ गया। और मम्मा के साथ कुछ हमारी लौकिक माता जी का जो वार्तालाप चला वो भी बहुत ही विशेष था। जब 57 में मम्मा पूना में आए थे तो उस समय बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया था मम्मा के हाज़िरी का। क्योंकि मम्मा वास्तव में लक्ष्मी है और उसके रूप से, उसके गुणों से, उसकी चलन से, उसकी बातचीत से, सब प्रकार से ये बिल्कुल सर्व लक्षण वाली लक्ष्मी है, वो तो नज़र आती ही थी। मम्मा देवी अब है, सब मान सकते थे। भविष्य में बनने वाली है वो अलग बात, परंतु अभी ही देवी है, सब उसको देख कर के ही ऐसे समझते थे। तो माता जी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, जबकि अभी सब सीट भर गए हैं, जो ऊंच पद पाने वाली आत्माएं हैं उन्होंने तो 20 वर्ष से तपस्या की है, तो अभी मैंने ज्ञान समझा है, अभी मुझे तो ज़्यादा तो पुरुषार्थ करने का संकल्प नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि सीट सभी ने ले ली, तो अभी जितना मेरे से हो सकेगा मैं करती रहेंगी। मम्मा ने मुस्कुराते बहुत प्यार से उसको बताया, देखो ड्रामा का सीन जब शुरू होने वाला है वो उसका टाइम तो फिक्स होता, ड्रामा फलाने समय पर शुरू होगा। फिर यदि किसको अपना वाहन कुछ नहीं है तो वो तो पैदल करने लगेंगे, कितना समय पहले उनको निकलना पड़ेगा। फिर किसके पास बैलगाड़ी है तो उस पर आएंगे तो थोड़ा पीछे आएंगे, बाइसिकल है तो थोड़ा पीछे निकलेंगे, गाड़ी है तो और पीछे निकलेंगे, एरोप्लेन है वो तो और ही पीछे निकलेंगे, और यदि रॉकेट है वो तो लास्ट में निकलेंगे। सभी को उसी समय पर पहुंचना होता। तो हम लोग जब बाबा के पास आए, हमें निश्चय था, हमें भावना थी, परंतु हमें इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं था। परंतु आप लोग अभी जिस समय आए हो,
कितना ज्ञान स्पष्ट है आपके लिए, आप बहुत अच्छी तरह से आगे चल सकते हो। तो इस तरह से गॉडेस ऑफ नॉलेज का कई बार अनुभव होता रहा और बिल्कुल मम्मा की दृष्टि से सब प्रकार के विकार दूर हो जाते थे। मानसिक स्थिति बहुत ही सुंदर एक सतोगुणी बन जाती थी। काली है, दुर्गा है, यही हमारी मम्मा है, लक्ष्मी है, जिन्होंने यज्ञ के स्थापना में इतना सब कुछ अनेकों को समर्पण कराने का शुभ संकल्प दिया। तो हमारी मम्मा तो मम्मा ही है। ओम शांति।